दिव्य ऊर्जा से हवा गूंज उठी जब मां चंद्रघंटा ने अपनी विजय गर्जना की। उनकी 10 शक्तिशाली भुजाएं, प्रत्येक में एक दिव्य अस्त्र, बिजली की गति से चली और उन्होंने दानव जत्कासुर और उसकी सेना को कुचल दिया। विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद एक भयावह शांति छा गई। फिर एक पूर्ण अंधकार ने समस्त अस्तित्व को घेर लिया। वह प्रकाश जिसने ब्रह्मांड को प्रकाशित किया था टिमटिमा गया, फीका पड़ गया और गायब हो गया। पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ गया जो इतना गहरा, इतना पूर्ण था कि ऐसा लगा जैसे स्वयं सृष्टि की सांस रुक गई हो। कोई तारे नहीं टिमटिमा रहे थे, कोई ग्रह नहीं चमक रहे थे, केवल एक अंतहीन भयानक कालापन। लेकिन उस घोर अभाव में भी एक कोमल हलचल शुरू हुई। शून्यता के हृदय से एक मंद सुनहरा प्रकाश निकलने लगा और वहां मां कूष्मांडा के रूप में मां पार्वती ने स्वयं को प्रकट किया। वह शांत थी, एक सहज आनंद और असीम करुणा का स्रोत। 8 दिव्य भुजाएं उनसे निकली, प्रत्येक में एक पवित्र प्रतीक था। कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, जीवनदायी अमृत कलश और 2 सुंदर कमल के फूल। अपने राजसी सिंह पर विराजमान वह नवजात ऊर्जा और पुनर्जन्म के ब्रह्मांड का अवतार थी। जैसे ही वह दिव्य मुस्कान और चौड़ी हुई, घुटन भरा अंधकार पीछे हट गया। एक शानदार सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा जिसने शून्यता के कैनवास को पहले भोर के रंगों से रंग दिया। ये ब्रह्मांड का जागरण था। पहला सूर्य अपनी किरणें एक नवगठित पृथ्वी पर डाल रहा था, जहां घूमते हुए महासागर और नवजात भूमि आकार लेने लगी थी। और उस प्रकाश के साथ जीवन स्वयं हिल उठा, ब्रह्मांडीय मौन में एक नाजुक फुसफुसाहट। समय ने अपनी अथक यात्रा शुरू की, दिशाओं ने अपना अर्थ पाया और सभी अस्तित्व के मूल तत्व अस्तित्व में आए। सभी मां कूष्मांडा ब्रह्मांडीय रचनाकार की कोमल चमक से सांस लिए हुए। और इसीलिए एक ऐसी दुनिया में जो अब प्रकाश और जीवन से भरपूर थी, पीढ़ियां श्रद्धा से भरे हृदय के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आती थीं। उनके सामने मां कूष्मांडा की एक छवि थी। उनके हरे वस्त्र जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक थे। उनकी 8 भुजाएं उनकी शक्ति का प्रमाण थीं और उनकी शांत मुस्कान उस कोमल शक्ति की निरंतर याद दिलाती थी जिसने सब कुछ बनाया। उन्होंने अपनी भक्ति, उस ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और अटूट आशा के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित की जो उन्होंने समाहित की थी। और परंपरा की गर्माहट से भरे घरों में मां कूष्मांडा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाती थीं। पास बैठे परिवार उस कहानी को सुनते थे। उनकी आंखें देवी के चित्रण पर टिकी रहती थीं। उनकी 8 भुजाएं स्वयं सृष्टि के बीजों को धारण करती थीं। उनका सिंह उनकी शक्ति का प्रतीक था। कैसे उन्होंने अंधकार को मुस्कान से दूर किया, कैसे उन्होंने ब्रह्मांड को प्रकाश और जीवन का उपहार दिया। ये कहानी उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा बन गई, एक अनुस्मारक कि सबसे गहरे शून्य से भी सबसे कोमल और उज्जवल शक्ति वह सब ला सकती है जिसे हम जानते हैं। इस नवरात्रि मां से प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी में भी नव सृजन हो, मुस्कान हो और हर कोना उजाले से भर जाए। और साथ ही आइए एक संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने सनातन धर्म की ये दिव्य कथाएं सुनाएं। ये केवल कहानियां नहीं, ये हमारी संस्कृति का आधार है। ये वही इतिहास है जो हमारे ऋषियों, देवों और देवियों ने रचा है, जो आज भी हमारे संस्कारों का मूल है। इन कथाओं से प्रेरणा लें, शक्ति की आराधना करें और सनातन संस्कृति की सीख को जीवित रखें। अब आइए मां कूष्मांडा का यह पावन मंत्र एक साथ जपें। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु मे।